मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सभी प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार समाजवादी पार्टी और यहां पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता समय समय पर बैठे हैं, समय समय पर संगठन की बैठक भी हुई है। आज ये महत्वपूर्ण बैठक भी है जिसमें बहुत सारे समाजवादी वरिष्ठ नेता जो पूर्व में लोकसभा में रहे, विधायक रहे या एमएलसी रहे, उनके बीच में बैठक हुई है। कुछ बातों पर चर्चा की है हम लोगों ने। आने वाले समय में 26 तारीख को गणतंत्र दिवस जब मन रहा होगा, पूरा देश मनाएगा, तो हमारी पार्टी का पूरा संगठन गांव स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पूर्व में भी समाजवादी पार्टी गणतंत्र दिवस के दिन सभी लोग बैठ करके संविधान पर और हमारे पूर्व में जो लोगों ने आजादी दिलाई है उनको हमेशा याद किया है। और वहीं 23 तारीख से जो नई वोटर लिस्ट आई है वो महत्वपूर्ण चीज है। पिछली बार भी ये शिकायत थी और हर स्तर पर शिकायत हुई थी कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर के खासकर जानबूझ करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां की थी और गड़बड़ियों की शिकायत भी हुई। उन शिकायतों का निराकरण नहीं हुआ। मुझे याद है इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को कि आपने किस आधार पर कहा है कि समाजवादी पार्टी के वोट काटे गए हैं। उस समय संगठन के लोगों से और पार्टी के लीडर्स ने हमें एक सूची दी थी जिसमें 18,000 वोट जो 2022 में डिलीट कर दिए गए थे। जिन लोगों के 2019 में वोटर लिस्ट में नाम थे उन्होंने वोट डाला था, लेकिन 2022 में डिलीट वोट कर दिए थे। उनके बाकायदा एफिडेविट देकर के इलेक्शन कमीशन को शिकायत की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने किसी भी आरओ या किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए 23 तारीख को जब नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो हमारी अपील है कि संगठन के सभी लोग, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मिलकर के उस वोटर लिस्ट में जो समाजवादी पार्टी के वोटर छूट गए हैं या जानबूझ करके काटे गए हैं उन सबको शामिल किया जाएगा। हमारे बीएलए जो एजेंट्स हैं उन लोगों का सहयोग लेकर के हमारी लीडरशिप उनको समय समय पर गाइड करेगी। इसी के लिए बैठक बुलाई गई है। आरएलडी के प्रमुख के साथ आपकी मुलाकात हुई है, सीट शेयरिंग की बातें सामने आ रही, क्या सीटें देने की बात कही गई? हमारी और आरएलडी जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई और हम दोनों ने मिलकर के 7 सीटों पर चर्चा की है। ये हम और जयंत चौधरी जी दोनों लोग जानते हैं। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है। कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है, बहुत जल्दी और बैठक होगी और उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। आने वाले चुनाव में पीडीए ही हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा आधार है और संविधान की पूजा ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। इन 2 मंत्रों के साथ हम आगे आने वाली रणनीति तय करते हुए और भाजपा का सफाया उत्तर प्रदेश से करेंगे। नहीं, ये सीट मैंने बताया भाजपा का सफाया होने जा रहा है। आप उनसे पूछिएगा कि कितनी कम सीटों पर उनका काम चल रहा है। वो मंत्र तो आपसे बताई दिया अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपसे मंत्र बताया ना कि हर आदमी ने इस बात का जिम्मा लिया है कि हम अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से जिता के भेजेंगे। सर, कितनी सीट के जीत का लक्ष्य रखते हैं और क्या
अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे। हम तो चाहेंगे कि जितना गठबंधन जिस सीट में सभी जीत जाए, और उम्मीद है कि जीतेगी। आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायकों की और पूर्व सांसदों की बैठक हुई है और उसमें जो है ये तय किया गया है कि हम लोग 60 से 65 सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश से जाएंगे। वो फाइनल हो गया, वो गठबंधन हो गया है। 24 में पीडीए की सरकार आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में एक अहम बैठक बुलाई थी। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक शामिल थे। समाजवादी पार्टी में बैठक तकरीबन 1.5 से 2 घंटा चली और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने अपने तमाम पदाधिकारियों से साफ कहा है कि अब हम पीडीए के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और बाकायदा हम संगठन का धर्म निभाएंगे। ऐसे में हमें मिलजुल कर जो केंद्र की सरकार है उसको हराना है और कहीं न कहीं हमें ऐसी रणनीति पे काम करना है जो हमारा अधिक से अधिक वोट हमारे सांसदों को या हमारे जो प्रत्याशी हो उनको पोल हो सके। तो एक साझा बैठक थी और बैठक खत्म होने के बाद तमाम नेताओं का साफ कहना है कि अखिलेश यादव का जो निर्देश मिला है उस पर हम फील्ड में उतरकर काम करेंगे। कैमरा पर्सन रोशन यादव के साथ शाम सिद्दीकी, भारत 24 लखनऊ।